धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन ओ यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गीता के भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक पर हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किस प्रकार व्यक्ति जब विषयों का ध्यान करता है तो उसी प्रकार का संग ढूंढता है और फिर उस प्रकार के संग में जाने से उसके वो विषय, वो इच्छाएं और अधिक तीव्र हो जाती है और अधिक नई नई इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होती है। और जब वो कामनाएं पूर्ण होती है या नहीं भी पूर्ण होती है तो उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान ने बताया और हमने इसको समझा। आगे फिर भगवान ने हमको समझाया कि फिर जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह। सम्मोह जब होता है तो व्यक्ति का जो स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का अधःपतन हो जाता है। गलत कार्यों में, कुकर्मों में व्यक्ति लग जाता है। इसीलिए ध्यान का विषय हमारा सही होना या बराबर होना ये बहुत ज़रूरी बात है। हम जैसा ध्यान करते हैं, जैसे हम जीवन में जिस चीज़ के बारे में, जिस विषय के बारे में हम लोग जितना अधिक सोचते हैं उसके अनुसार हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बनते जाता है। तो इसीलिए कृष्ण भावना, प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाते, कृष्ण भावना हमको सिखाती कि हमारा जो ध्यान का विषय है वो बाकी के विषय छोड़कर, भौतिक विषय छोड़कर हमको कृष्ण के लिए या कृष्ण का चिंतन या ध्यान करना चाहिए। इस बात को हमने पिछले 2 श्लोकों में सीखा।
अब आगे के जो कुछ श्लोक हैं वो महत्वपूर्ण है, हम जिसको पढ़ते हुए आगे जाएंगे। अब 64 नंबर का श्लोक जिसको हम पढ़ेंगे कि अब यहाँ से आगे के श्लोक में, मतलब 72 श्लोक है पूरे इस दूसरे अध्याय में, और अब यहाँ से आगे कौन व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, कौन व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, कौन व्यक्ति प्रत्यक्ष भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में भगवान अब आने वाले जो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 यानी 6 और लगभग 8 से 9 श्लोकों में भगवान इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अब ये 64 नंबर का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। भाषांतर, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब देखिए ये श्लोक का विषय क्या है कि कौन व्यक्ति जो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति जो क्रोध से यानी राग से द्वेष से मुक्त हो जाता है। अभी राग शब्द के दो मतलब हैं। राग का मतलब होता है एक तीव्र आसक्ति, और राग का और एक सर्वसाधारण मतलब होता है गुस्सा या क्रोध। तो यानी जो विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति से मुक्त होता है, और दूसरा मतलब जो क्रोध से मुक्त होता है। अब तीसरी बात जो द्वेष से मुक्त होता है, और चौथी बात जो अपनी इंद्रियों का संयम करता है या अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। यानी ये चार चीजें जो करता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखो कई सिद्धांत हम लोग ऐसे देखते हैं ना, इंद्रियों का भोग करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उससे विरक्त हो जाओगे। हमारे कोरेगांव पार्क वाले कहते थे, जानते कोरेगांव पार्क वाले कौन है? हाँ, वो आचार्य शब्द तो लगाना ही नहीं चाहिए उसको और भगवान तो उसके ऊपर नहीं। उनका जो सिद्धांत है संभोग से समाधि की ओर, या इंद्रिय भोग से हम समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सीधे संस्कृत श्लोक भी भाषांतर को छोड़ दे, राग द्वेष विमुक्त स्तु, विमुक्त जो राग और द्वेष से विमुक्त है वही कृपा प्राप्त, प्रसादम अधिगच्छति, वही भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। क्लियर कट भगवान बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम लोग आसक्ति, क्रोध, द्वेष से मुक्त नहीं होते और अपनी इंद्रियों को संयम नहीं करते, तब तक कौन बात कर रहा है?
भैया आप बाहर जाके बात करो। और जो संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। अब इसमें किसी कोई प्रश्न है? थोड़ा तात्पर्य को हम एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तात्पर्य कौन पढ़ेगा आप में से? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। बस कि सीधे सीधे यहाँ पर क्या कहा गया है प्रभुपा जी, ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से भी कुछ समय के लिए इंद्रियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे विश्वामित्र मुनि ने किया था, शौबरी मुनि ने किया था। परंतु आगे क्या बताया जा रहा है कि जब तक भगवान की दिव्य सेवा में उन इंद्रियों को लगाया नहीं जाता, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। और इसके बारे में हम पिछले 2 श्लोकों में कई सारे उदाहरण देखे भी। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सेवा को बड़ा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान के प्रति प्रेम का विकास कर सकते हैं। हर भक्त उसका एक सेवा है भगवान के धाम में। अब वो सेवा क्या है वो आज हम लोग नहीं जानते। वो हमको साक्षात्कार होगा जब हम लोग नाम जप में आगे बढ़ेंगे, जब हम भगवत सेवा में आगे बढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि भगवत धाम में मेरा जॉब क्या है। हमारा वो पोस्ट खाली है। हो सकता है कोई हार बनाने वाला होगा, हो सकता है कोई झाड़ू मारने वाला होगा, हो सकता है कोई भगवान के धाम में भगवान को पंखा चलाने वाला होगा। अनंत सेवाएं भगवान के धाम में भगवान के लिए, भगवान के पार्षदों द्वारा, भक्तों द्वारा चलती रहती है। लेकिन उस भौतिक जगत से, उस आध्यात्मिक जगत से हम इस भौतिक जगत में आ गए। आने के बाद ये चीजें हम भूल गए। कुछ द्वेष हुआ, कुछ ईर्ष्या हुई भगवान से। अरे हर बार 56 भोग इसे ही क्यों लगाए, मैं भी खाना चाहता हूँ। अरे हर बार इतनी बढ़िया बढ़िया मालाएं भगवान को ही क्यों बना के ऑफर करे, थोड़ा मेरे भी गले में हार पड़ना चाहिए। ये जब सोच उत्पन्न होती है तो भगवान कहते हैं कि भैया तेरा ये इच्छा तो यहाँ पर होने वाला नहीं पूरा, क्योंकि यहाँ तो एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ, और तू कुछ भी कर ले तू मेरे आगे जा नहीं सकता। तो तेरे लिए फिर ये दुनिया बनाई है। इधर जाकर जितना प्रयास करना है कर ले, बॉस बन। तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद इस जगत में हम लोग देखते हैं हर आदमी बॉस बनना चाहता है, कंट्रोलर बनना चाहता है। यहाँ पर ऐसा कोई कि जो बॉस नहीं बनना चाहता? हर आदमी, हर जीव, आदमी नहीं, हर जीव। एक चींटी भी जब चलती है ना, आप कभी गौर से देखिए, चींटी जब चलती है ना तो अगले चींटी को पीछे ढकेल के वो भी आगे जाना चाहती है। ये टेंडेंसी हर जीव में इस भौतिक जगत में पाया जाता है। और जब ये इच्छा उत्पन्न होती है तब फिर भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरी करो इस दुनिया में। और फिर इस दुनिया में हम लोग आ जाते हैं। आने के बाद फिर हम लोग प्रयास करते हैं भरसक, बॉस बनना है, कंट्रोलर बनना है, स्वामी बनना है। कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते, कभी कुछ होता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, चलता रहता है। लेकिन जैसे प्रभु जी कहते हैं ना, गौरांग प्रभु, हम होंगे कामयाब। आज नहीं बना तो कल बनूंगा, कल नहीं बना तो परसों बनूंगा, चलते रहता है। और इस चक्र में जीव निरंतर फंसा हुआ रहता है।
जब तक वो इस भावना से, इसीलिए वहां पे क्या कहा गया है, राग द्वेष विमुक्तात्मा विमुक्तस्तु, राग द्वेष से मुक्त होना यानी इस प्रकार की इच्छा से, ये आसक्ति है, इससे मुक्त होना। और इससे हम मुक्त कब होते हैं, जब हम सेवा करते हैं। जब तो करते हैं तब भी हम मुक्त होते हैं, लेकिन जब जितनी तीव्रता से होना चाहिए, द्रौपदी के जैसा हम लोग पुकार सकते हैं क्या अभी आज? गजेंद्र के जैसा पुकार सकते हैं क्या आज? शबरी जैसा? इसलिए हमको क्या कहा गया है, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि सेवा ये एक ऐसी विधि है जिससे हम भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, जब तक वो सेवा चलती है। अब मान लो कई माताएं हार बनाती हैं, तो वो कंटिन्यू वो सोचती है कि ये कौन सा फूल वहाँ पर लगाना है, कौन सा अच्छा दिखेगा। वो भगवान के लिए सोचती है, वो किसी और के लिए नहीं है। यानी वो पूरे दिन, पूरा समय 12 से लेकर 7 बजे तक, बीच में कुछ बातें होती होगी तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वैसे होना भी नहीं चाहिए। बात है या वो चीज़ है, वो या स्मरण केवल जब हम माला गूंथ रहे तो भगवान के बारे में, जब हम भोग बना रहे, कई माताएं राजभोग बनाते हैं, तो बनाते समय भी हमारा चिंतन क्या होना चाहिए। अब मैंने प्रसाद बनाया, मैंने प्रसाद किसके लिए बनाया? आपके लिए नहीं बनाया। अगर मैं आपके लिए बना रहा हूं तो गलत है। मैं किसके लिए बना रहा हूं? और उसके बाद ये सोच कि जो भगवान के भक्त हैं या जो भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए आने वाले हैं उनके लिए, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो बनाया जा रहा है वो भगवान के लिए। और जब भगवान के लिए हम बनाते हैं तो उस स्टैंडर्ड के साथ, उस पवित्रता के साथ, उस शुद्धता के साथ, उस प्रामाणिकता के साथ हमको बनाना चाहिए। तब हम देखते हैं कि वो सेवा हमको आहिस्ता आहिस्ता साक्षात्कार देने लगती है। इसलिए सेवा को इतना महत्व दिया गया। इसलिए भक्ति का व्याख्या क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा, इसको भक्ति कहा गया। भक्ति मतलब सिर्फ सुन लिया और चले गए, सिर्फ देख लिया, पढ़ लिया और चुपचाप बैठ गए, नहीं। भक्ति सक्रिय है। से एक जगह बैठकर भक्ति नहीं, तो मैं बस बैठकर 16 माला करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, दैट्स ऑल, मेरी भक्ति होगी, नहीं। भक्ति में शरीर के समस्त अंग उपयोग में लाए जा सकते हैं। हमारे शरीर के सारे अवयव, सारे अंगों को हम लोग भक्ति में उपयोग में ला सकते हैं। हर इंद्रिय शरीर का हमें विनाश की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। यदि वो नहीं लगाए जाते हैं तो फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयों के स्तर पर चर्चा, ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। यानी कभी कभी हो सकता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भी हमारे जैसे ही दिखाई दे। वो भी काम करता है, वो भी जॉब को जाता है, उसका भी बिजनेस है, वो भी बहुत सी चीज़ें करता है, उसका भी अपना प्रपंच दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि उसके समस्त कार्यों को केंद्र बिंदु भगवान होने के कारण वो विषयों में फंसता नहीं, अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। इसको कैसे समझेंगे? अगर भगवान की इच्छा है तो सामाजिक दृष्टि से जो गलत काम दिखता है वो काम भी भक्त कर सकता है। हाँ, प्रसिद्ध उदाहरण, भगवान ने कहा अरे कर्ण का रथ फंस गया है, उसके पास अभी हथियार भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, चलो चलाओ बाण मार दो उसको।
सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये तो अनैतिक काम हुआ ना। वो तैयार नहीं है, वो सावधान नहीं है, उसके पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, उसने रथ में छोड़े हैं, और ऐसे निहत्थे व्यक्ति को भगवान मारने के लिए बोल रहे हैं। देखा जाए तो ये अनैतिक है, लेकिन क्योंकि ये भगवान की इच्छा है तो उसको करने में कोई दोष नहीं, इसलिए अर्जुन ने कर दिया। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अगर कृष्ण की इच्छा होगी कि आज खाना नहीं खाना है तुमको, तो खाना नहीं खाए। अगर कृष्ण की इच्छा होगी, अब कृष्ण की इच्छा समझे कैसे, ये एक बड़ी बात है। कई बार हम लोग मन से चला लेते हैं कि अरे कृष्ण की इच्छा हुई तो आज मैं सत्संग में नहीं आया, भगवान की इच्छा ही कुछ ऐसी थी, आज मैं ना जा पाऊं। ऐसे अलग अलग चीजें मन में घूमते रहती है। लेकिन भगवान कभी भी हमको सत्संग से दूर रखने की कोशिश नहीं करते, ये हमको समझना चाहिए। भगवान हमेशा हमको सत्संग की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे मन का प्रपंच होता है जो हमको बार बार सत्संग से दूर रखता है, भक्तों के संग से दूर रखता है, ग्रंथों के अध्ययन से दूर रखता है। ये मन का प्रपंच होता है, माया का प्रपंच होता है। क्यों? क्योंकि मन और माया जानते हैं कि अगर ये एक बार कृष्ण के पास गया तो मेरे हाथ से छूट गया, मेरे हाथ से छूट गया, यानी एक उनका गुलाम कम हो गया है ना। हम किसके गुलाम हैं? मन के गुलाम हैं। मन के राजा नहीं है, मी माझ्या मनाचा राजा नसतं कोणी तसं है। तो मन जो कहता है वो हम करते, तो मन का राजा कैसे हुए हम? तो मन के गुलाम, माया के गुलाम। तो उनका एक गुलाम कम होगा तो वो थोड़ी ना कम होने देंगे। हमारा एक एम्प्लॉय अगर जा रहा है तो हम थोड़ी ना उसको जाने देंगे, भैया इधर ही रुक। हर कोशिश करेंगे, उसको पेमेंट बढ़ा के देंगे। थोड़ा और माया हमको कुछ लालच देती है, अरे देख आज पिक्चर है इधर फुकट में मिल रहा है, वो टिकट भी निकाल रहा है अपना। ये सारे खेल चलते हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। इसीलिए प्राय एक जगह पर प्रभुपाद जी, अभी अगले तीसरे अध्याय में जब कर्मयोग की बात हम करेंगे ना, तब प्रभुपाद जी एक बात समझा कि भूतकाल का कर्म हमारे हाथ में नहीं है, जो किया वो किया। भविष्य में क्या करेंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे कर्म को सही करने की क्षमता हम में है और हम उसको कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया और अपने कर्म को उस जिसने दुरुस्त कर लिया, वो तर गया। तो इसीलिए राग द्वेष विमुक्तास्तु, राग द्वेष से मुक्त होना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये कार्य जो करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कोई प्रश्न इसके ऊपर? तो चलो अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। एक बार अभी आप सभी बोलिए। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से, किस प्रकार से? आसक्ति से मुक्त होने से, क्रोध से मुक्त होने से,
द्वेष से मुक्त होने से और इंद्रियों पर नियंत्रण करने से व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, और कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। संसार में कौन से तीन ताप हैं? 3 प्रकार के ताप हर व्यक्ति को मिलते हैं सब। हाँ, त्रिगुण का नहीं, त्रिगुण अलग, अब ये त्रिताप अलग। उसमें से सबसे पहला ताप आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक तकलीफ का क्या मतलब है कि अन्य जीवों से, अभी मच्छर काट रहे हैं, अन्य जीवों से तकलीफ, खटमल काट रहे हैं, कोई हमको गाली दे रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारे बारे में कुछ कह रहा है, कर रहा है, या कोई पड़ोसी हमको आके मार के गया। अन्य जीवों के द्वारा जो भी तकलीफें हमको मिलती है, अन्य लोगों के द्वारा, आदि भौतिक, इससे कोई मुक्त है? हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ देने वाला एक विलन होता ही है, एक या अनेक। कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आदमी को मिल ही जाता है। इस ताप से कोई मुक्त नहीं होता। दूसरा है आदि दैविक। अभी बर्फबारी हो रही है, और कुछ समय पहले बमबारी हो रही थी या चल रही है, अभी कुछ बंद होने की बातें चल रही है। ये बमबारी आदि भौतिक, बर्फबारी आदि दैवी, यानी सृष्टि प्रकृति के द्वारा अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा मिलने वाली तकलीफ है आदि दैविक तकलीफ। बाढ़ आना, सूखा होना, तूफान आना, कोरोना आना, अलग अलग प्रकार की बीमारियां आना, इससे व्यक्तियों को तकलीफ होना, ये आदि दैविक तकलीफ है। आदि आध्यात्मिक, अपने शरीर और मन के द्वारा हमको तकलीफ मिलती है ना। 50 की उम्र हो गई, अभी घुटना दर्द करता है, कभी सिर दर्द करता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी कोई व्याधि हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है। मन और शरीर के द्वारा मिलने वाली तकलीफ, इन 3 तकलीफों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, होता ही नहीं। ये 3 तकलीफें हर व्यक्ति को मिलती रहती है समय समय। लेकिन हम बताएं क्या जा रहा है, अब ये तीनों ताप, तीनों संसार के तीनों ताप क्या तुष्ट व्यक्ति के लिए तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति इस प्रकार से 64 नंबर के श्लोक में बताया गया है, इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होता है, तो ये तीनों चीजें उसके ऊपर असर ही नहीं करती है। बीमारी असर नहीं करती है, बुढ़ापा असर नहीं करता है, ये चीजें उसके ऊपर असर ही नहीं करती। कोई उसको तकलीफ दे रहा है, आकर कुछ बोल रहा है, निंदा कर रहा है, वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है, मैंने उसके लिए कुछ तो किया होगा, वो मुझे तकलीफ दे रहा है, वो टेंशन में नहीं आ जाता है, वो हाइपर नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे शिशुपाल भगवान को 99 बार हर बार गालियां देता, भगवान हंस के आगे चले जाते, ठीक है चलने दो। हमको अगर कोई एक गाली भी दे तो, एकनाथ महाराज जी के ऊपर 108 बार थूका गया। हमारे यहाँ बस में से हम लोग जब बाजू से चलते, कोई थूक दिया और गिर गया हम पर, तो हम उसको पूरी बस जब तक हमको दिखती नहीं तब तक हम लोग उसको गालियां देते सोचिए कितना हम लोग हाइपर हो जाते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं तो हम इस राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, ये चीजें हम पर असर ही नहीं करती। इसका मतलब क्या है, ये चीजें जीवन में आती भी है लेकिन आकर चले जाती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे पिछली बार हमने उदाहरण देखा, बरसात तो आएगी, ये भौतिक जगत है, इसमें अलग अलग प्रकार के दुख मिलेंगे ही,
ये स्थान कभी स्वर्ग नहीं बन सकता, वो होगा ही। लेकिन अगर उससे बचना है तो फिर क्या करेंगे? बरसात से छाता लेना पड़ेगा। बाहर कितनी भी बरसात हो, लेकिन हम लोग छाते में काफी हद तक सुरक्षित है। अब बरसात सब जगह हो रहा है तो कुछ छींटे हम पर उड़ेगी, लेकिन फिर भी छाता होने से हमारा सर बचा रहेगा हमेशा। बस वैसी ही बात है कि जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो ये तीनों ताप उस व्यक्ति के लिए नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। कई बार बुद्धि चंचल होती है, मन चंचल होता है, मन भागते रहता है, बुद्धि इधर उधर भागते रहती है, ये करूं वो करूं, ये करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, बहुत सी चीजें चलती रहती है। लेकिन बुद्धि और मन को यदि स्थिर करना है तो उसका उपाय क्या है? कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। हम लोग दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, बुद्धि हमारी स्थिर हो जाएगी। अब अगला 66, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। क्या कहा? जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है या जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? यानी सीधे शब्दों में जो कृष्ण भावना भावित है उसी का मन स्थिर है, वही शांत है, वही सुखी है, बाकी सब अशांत है, दुखी है। अब थोड़ा उल्टा सोचेंगे तो क्या भक्तों के जीवन में दुख नहीं होता है? क्या होता है? भक्तों के जीवन में भी दुख आता है, लेकिन वो दुखों का प्रभाव उन भक्तों पर नहीं पड़ता है। वो दुख उनके जीवन में आते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की किसी भी स्थिति में भक्त जानते हैं कि मुझे भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करती रहनी चाहिए। यही मेरे मुक्ति का, दुख से मुक्त होने का मार्ग है, दूसरा मार्ग है। ये विश्वास के साथ जब वो चलता है तो कुछ समय के बाद वो जो दुख के चक्र चलता है जीवन में, वो आहिस्ता आहिस्ता शांत होता है। कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन और वो भक्त उतना ही चलते रहते। इसलिए जरूरी क्या है? उतनी तीव्रता से भगवान का नाम लेना, उतनी तीव्रता से भगवान की सेवा में जुड़ना। इसलिए हमने माता जी सभी को प्रयास करती है सेवा में लगाने का, जोड़ने का। क्यों? क्योंकि भक्त का मतलब ही है कि उसकी भगवान के लिए कोई ना कोई एक सेवा निर्धारित है। भक्त का मतलब वही है। अगर कोई कहेगा, मान लीजिए कोई कहता है प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु जी थोड़ा पानी पिलाओ, तो प्रभु जी उठ के ले लो ना। इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम में क्या होता है? सेवा होती है। जिसके प्रति प्रेम नहीं है उसके प्रति सेवा नहीं होती है। देखो जीवन में रास्ते में कोई गिर गया तो हम उसकी सेवा करते नहीं बैठते, हम लोग झमेले में कहाँ पड़े इसके लिए हम देख के आगे चले जाते। वही अगर हमारा कोई रिलेटिव है तो हम लोग रुकते। कहने का सीधा मतलब क्या है? एक सिंपल उदाहरण से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के प्रति यदि हमको प्रेम बढ़ाना है, भगवान के प्रति अगर हमको प्रेम विकसित करना है, तो फिर हमको उनके बारे में सुनना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी होगी,
उनका नाम जप करना पड़ेगा, नाम स्मरण करना पड़ेगा। ये वो विधि है जिससे हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं। और जब हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। सीधे शब्दों में कृष्ण भावना भावित मतलब कौन? जिसने धोती पहनी है, कुर्ता पहना है, तिलक पहना है, जिसने साड़ी पहनी, तिलक लगाया, वो कृष्ण भावना भावित। ये बाहरी पहचान। वास्तविक कृष्ण भावना का मतलब क्या है? कि वो निरंतर कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, वो निरंतर भगवान के नाम को स्मरण कर रहा है, वो भगवान की लीलाओं को सुन रहा है, पढ़ रहा है, भक्तों के संग में है, सेवा में है, उसे कहा जाता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। और जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन जाता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। और क्योंकि उसे शांति मिल जाती है, अतएव वो सुखी हो जाता है, उसका जीवन हमको सुखी दिखाई देता है। देखो इतने सारे संत को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे कोई भी संत करोड़पति नहीं थे। कौन से संत थे कि उनके पास 2-4 गाड़ियां थी, 8-10 बंगले थे, बैंक बैलेंस बढ़िया था कोई एक तो दिखाई। लेकिन देखा जाए या अगर हम लोग देखते हैं कि वो वास्तविक सुखी है वो लोग। इसलिए महाराज जी एक बार एक भजन गा रहे, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी। जो आनंद या सुख को संत और फकीर या भक्त लोग अनुभव करते हैं, वो अमीर से अमीर व्यक्ति भी अनुभव नहीं कर सकता या नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि शांति और सुख का पैसे से, संपत्ति से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है भगवान से और उनकी भक्ति से। जितना अधिक वो हमारे पास होगा उतना ही हम जीवन के हर परिस्थिति में शांत और सुखी रह सकेंगे। जितना नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। कोई प्रश्न इसमें? अभी आपके लिए होमवर्क है 67 से लेकर तो 72 तक सारे श्लोक आपको पढ़कर आने हैं तात्पर्य के साथ। आशा करता हूँ सभी के पास भगवत गीता होगी, पढ़ना है और उसके ऊपर थोड़ा विचार करना है एक हफ्ता। जो आपके प्रश्न है लिखिए, अगली बार हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे श्लोक के जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। तो इसको हमको पढ़ना है सभी को और अगली बार आने के बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कोई प्रश्न किसी का? कोई झूठ बोला तो मान लो कोई झूठ बोलता है हमारे साथ और हम जानते हैं कि वो हमारे साथ झूठ बोल रहा है, हम जानते हैं कि वो हमारे साथ झूठ बोल रहा है तो फिर हमको गुस्सा आता है। तो हमको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि तुम मुझको पागल समझ रहे हो, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ। जब कोई हमको पागल समझता है तो हमको गुस्सा आता है, लेकिन कोई कहता है कि यू आर अ ग्रेट तो फिर बड़ा बढ़िया लगता है। जब सामने वाला व्यक्ति कोई झूठ बोलता है हमसे तो सीधे सीधे उसका मतलब है कि वो हमको बना रहा है और यही चीज हमको हर्ट कर जाती है। वो बाकी के लिए हमको गुस्सा नहीं आता है, क्या होगा उसका बुरा होगा, उसका क्या होगा, उसके लिए हमको गुस्सा नहीं आता है। उसको गुस्सा उस समय उसके लिए हमको आता है कि भाई हम ये सोचते हैं कि ये मुझे पागल समझ रहा है।
ये मुझे कम आकर है, ये मुझे बना रहा है, जबकि मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रहा है। फिर हमको गुस्सा आता है। अब अगर कोई हमसे झूठ बोल रहा है और हमको गुस्सा आ रहा है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, हम जानते उस व्यक्ति को कि वो व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है और उसके झूठ के कारण हमको गुस्सा आ रहा है। अब अगर हमको गुस्सा आ रहा है, ऐसे हमको लग रहा है कि अब ये मैं इसको डांट दूंगा, मैं कुछ अनाप शनाप बोल दूंगा या बोल दूंगी, तो हमारे काउंसलर कहते थे 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो मन में। जवाब देने से पहले। हाँ, अपने आप काम डाउन हो जाएगा आपका जो गुस्सा है। और उसके बाद जब आपका गुस्सा ठंडा होगा तब शांति से उसके पास जाकर उसको मिलिए और उससे बात कीजिए कि देखो बाबा, ऐसी की बात ऐसी आपने मुझसे कही, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये ऐसा ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, इस झूठ से आप किसका नुकसान कर रहे हो, उसको समझाइए। समझे अच्छी बात है, नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं? चाहे हमारे बच्चे भी हो, अगर वो भी नहीं समझे तो भी हम लोग हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते, मारेंगे पीटेंगे या क्या कर सकते, तो वो और धीट बन जाएंगे मारने पीटने से, चिल्लाने से। उनको आदत बन जाती है, अरे ये पप्पा तो है, वो तो हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं। और एक समय आता है कि वो निगलेक्ट कर देते हैं चीज़ों को। सो ये चीज़ ज़रूरी है कि जब हम जानते हैं कि सामने वाला हमसे झूठ बात कर रहा है तो अपने आप को कंट्रोल करें, ये हमारी परीक्षा है। लेकिन भक्त का गुण क्या है कि वो झूठ बोल रहा है, उससे उसका नुकसान है, भले मेरा भी नुकसान हो सकता है, ऐसे नहीं कि उसी का होगा, मेरा भी नुकसान हो सकता है। हमें अपनी रक्षा के साथ साथ फिर भक्त का अलग एक्स्ट्रा गुण क्या है इसमें कि उसको जाकर समझाए। हालांकि वो झूठ बोलकर हमारे नुकसान के लिए कारण बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको उसको जाकर समझाना चाहिए। एक बार देखिए, दुनिया में लोग गलत सोचेंगे, नम्रता को लोग कायरता मानते हैं। आध्यात्मिक जीवन में नम्रता का गुण देखो, से पिछले कुंती महारानी की शिक्षा में हम सुन रहे थे, भौतिक जगत उल्टा चलता है और आध्यात्मिक जीवन उससे उल्टा चलता है। दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। यहाँ की नम्रता भौतिक जगत की कायरता कहलाई जाती है, ये डरपोक ची बात कही जाती है, लेकिन ऐसे नहीं है। इसीलिए फिर आखिरी में तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, भल्यासी देऊ कासेची लंगोटी नाठाळाचे माथी। अगर जनसाधारण व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो एक बार, दो बार, तीन बार समझाता होगा तो आप भक्त है, तो आपका जिम्मेदारी आप 10 बार समझाइए उसको, समझाइए उसको। अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर चांटा लगाइए, वो आपको बेवकूफ समझा तो फिर उसका उपयोग कीजिए आप। अहिंसा मतलब ये नहीं कि कोई हमको मारता रहे और हम चुपचाप बैठे रहे, नहीं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक अभक्त व्यक्ति अगर 5 बार समझाता है तो भक्त के नाते हमको उसे 10 बार समझाना चाहिए। भले ही वो हमको गाली देगा, भले ही हमको वो गलत समझेगा, भले ही वो हमको अनाप शनाप बोलेगा, हमारी बदनामी करेगा, फिर भी समझाइए। लेकिन अंतिमता उसको कहिए, देखो भैया मैं समझा रहा हूँ तुमको, ऐसा समय मत ले आओ मेरे पर कि मैं तुम्हारी भाषा में ही तुमको समझूं। हाँ, यही हम कृष्ण लीला से क्या सीखते, भगवान ने अंतिम सांस तक प्रयास किया युद्ध रोकने का। वो तो पहले ही झटके में सारे कौरवों को नाश कर सकते थे ना, उनके लिए क्या मुश्किल था। लेकिन खुद भिखारी की तरह हस्तिनापुर गए, हाथ जोड़ा, अरे भैया 5 गांव तो दे दे, हर वो कोशिश की। तो हम किन के भक्त हैं, ऐसे भगवान के भक्त हैं। तो वो कोशिश हमको करनी है, लेकिन जब समय आएगा, जब युद्ध शुरू हुआ तो फिर भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा। ये कौन द्रोण है या कोई ये भीष्म पितामह, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सबको उनके उनके कर्म के अनुसार दंड देने के लिए अर्जुन को उद्युक्त किया। तो यही हम लोग सीखते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, इससे हमको चलना पड़ेगा।
क्लियर हुआ? तो हम लोग अपने साधना कार्ड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।